राहुल, ये देखो, ये है नई स्प्लेंडर प्लस OBD 2B वाली, ठीक है। ये पैशन प्लस है OBD 2B वाली। मान लो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे देता हूँ, तुम्हें लौटाना नहीं, मतलब गिफ्ट दे रहा हूँ 1 लाख रुपए। अब इन दोनों में ये भी जान लो कि मात्र 2500 रुपये का अंतर है। 2500 का टेंशन मत लेना। अब बताओ कौन सी बाइक खरीदना पसंद करोगे? ठीक है भाई, मुझे कुछ सेकंड दो जिससे मैं बता दूं। तो भाई इसमें तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिल रहा है, और इसमें डिजिटल मीटर मिल रहा है, और इसमें थोड़ा सा देख लेता हूं भाई, इसमें भी जैसे ये क्रोम का एलिमेंट मीटर में मिल रहा है, लेकिन 2500 रुपये का जो अंतर है उसमें मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं ख़रीदूं कौन सी। ये आप मुझे सजेशन दो। लाओ, मैं देता हूँ। तो अगर आपको भी इन दोनों बाइकों में कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपका भाई आपको बताएगा कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट है। देखो, ये है पैशन प्लस नई वाली 2025 मॉडल और OBD 2B वाली। मैंने इसकी आपको प्राइस बताई है 98,740 रुपये, 98,740 रुपीज़। और ये पता है कितने की? 96,300 रुपये की। तो 2400-2500 रुपये का अंतर है दोनों बाइकों में, और ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। अब यहाँ पर 2500 रुपये, कुछ लोग कहेंगे 2500 देके इसको ले लूँगा, बहुत से फीचर हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं यार वही चल जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली पहले अंतर जान लो, फिर बताते हैं कि भैया खरीदना कौन सी है। तो पहली बात तो मॉडल और डिज़ाइन देख रहे हो, इसमें दोनों में अंतर है। अब चाहे आप वाइजर, हेडलाइट कुछ भी देखोगे, पूरा डिजाइन ही चेंज है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके जैसी दिखती है, नहीं नहीं, 19-20 वाला अंतर नहीं, एकदम एग्जैक्टली ये अलग है, ये अलग है। इसका टेस्ट अलग है डिज़ाइन में, इसका अलग है। कैसे? अब थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। ये देखो, यहाँ पर देखो फ्रंट में, यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिल रही है। यहाँ पर आपको मिल रहे हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और वो भी DRL के साथ, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर 2500 रुपये का अंतर है, तो ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इससे पहली बात तो नाइट में विजिबिलिटी एकदम गजब की रहने वाली है। कोई मतलब उसको काट ही नहीं सकता, क्या गजब रहेगी। इसके अलावा मैंने आपको जैसे हीरो की डेस्टिनी एक्सट्रैक में दिखाया था कि उसकी लाइट कितनी ब्राइटनेस है ना, उसके जैसे ही ब्राइट इसमें लाइट मिले। और दूसरी बात, जब आप इसको स्विच ऑन करेंगे, जब इसके H शेप के DRL जलेंगे ना भाई, तो ये ऑटोमेटिक बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो अगर फ्रंट लुक की बात करें, पोज की बात करें, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगी, ज़्यादा इम्प्रेशन इससे ज़्यादा बनेगा। ये अब आप कहोगे इसका तो ऑलरेडी स्प्लेंडर की तो हेडलाइट देख के ही इम्प्रेशन बन जाता है, क्योंकि ये चीज़ ही अलग है भाई, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है ना भाई। तो यहाँ पर देखा आपने कि 2500 रुपये ज़्यादा है, तो आपको बढ़िया लाइट मिल रही है, ठीक है। अब अगर हम साइड से देखें, दोनों में सिंगल सीट मिल रही है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाया गया है। देखो, सिंगल ग्रैब रेल है, और यहाँ पर बैकलाइट का डिज़ाइन अलग है, इंडिकेटर अलग हैं, मडगार्ड अलग हैं, साइलेंसर वही है, ये ध्यान रखना है, इंजन वही है, किक वही है, फुटरेस्ट वही है, लेग गार्ड वही है, बस यूटिलिटी बॉक्स में अंतर है। मतलब मुन्ना भाई MBBS की तरह कि सब कुछ अपना समझो, अंडरवियर को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पर देखोगे एग्जैक्टली सारी चीज़ें अलग हैं, ये अलग थिंकिंग के साथ बनाई गई है, वो अलग चीज़ बनाई गई है। तो अब ये जैसे डिज़ाइन में अंतर हो गया, लेकिन जैसे एलॉय व्हील्स, टायर, ये सारी चीज़ें, सस्पेंसन सेम हैं, लेकिन पीछे का नहीं। ये जो सस्पेंसन आप देख रहे हो ना भाई, ये चीज़ अलग है, और इसमें जो लगी हुई है ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। इस चीज़ के लिए एकदम बिल्कुल सोच के रखना भाई, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो फीचर्स देखो, इसमें आपको i3 सिस्टम भी मिल जाता है, ठीक है। ये i3 सिस्टम मिल रहा है, सेल्फ स्टार्ट, ठीक है, स्विच वही है। यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग की आपको मिल रही है। यहाँ पर देखो डिजिटल और एनालॉग मीटर मिल रहा है, जिसमें आपको देखो काम की चीज़ कि यहाँ पर आपको टाइम भी बता रही है। थोड़ा नज़दीक किया करो यार, नहीं दिखाएगा नहीं देगा। यहाँ पर देखो रियल टाइम माइलेज आपको ये दिखा रही है, ठीक है। और ये फ्यूल मीटर आपको दिखा रही है। अगर आप मोड को सिलेक्ट करेंगे तो ये ओडोमीटर, यहाँ पर ट्रिप मीटर, इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जैसे चेक इंजन लाइट, और ये i3s का, न्यूट्रल का, और साइड स्टैंड का, लो फ्यूल का, हाई बीम, ये सारी चीज़ें मिल रही है। पास की भी मिल रही है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ ज़बरदस्त है। अगर उसमें आप देखते हो, ठीक है, ये बेस मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब बेस मॉडल में क्या है कि यहाँ पर देखो, इसमें ये एनालॉग मीटर ही मिलता है, बट क्रोम के पार्ट आपको मिल रहे हैं। इसका टेक्सचर फिनिश अलग है, इसके डिज़ाइन अलग है। यहाँ पर देखोगे एकदम डिज़ाइन अलग है। यहाँ i3s नहीं है, सेल्फ स्टार्ट आपको एकदम मिल जाता है। और ये OBD 2B वाला मॉडल कैसे दिखा रहा हूँ, उधर देख लो भाई। यहाँ पर देखो, ये वाला ये सेंसर यहाँ पर लगा है, और इधर आ जाओ राहुल, इधर यहाँ पर दिखा दो, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। लेकिन अभी देखो, इसका जो यूटिलिटी बॉक्स है, ये चीज़ बड़ा आ गया है। उधर से दिखा दो, वो भी बड़ा आ गया है, ठीक है।
और यहाँ पर देखोगे तो इसका भी बड़ा सा यूटिलिटी बॉक्स आ गया है, इधर देख लो और इधर आके देख लो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, देखो इंजन दोनों में ही सेम है, 97.2 सीसी का, 7.9 HP की पावर है दोनों ही बाइकों में, ठीक है, उसका भी दिखाओ, ठीक है। और लेकिन दोनों का 7.9 HP की पावर है, 8000 RPM पर, 8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, ये दोनों ही बाइकों की बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देख लो, इसका मैग्नेट कवर देख लो, आप कहोगे कि इंजन कैसे सेम है, ये मैग्नेट कवर का डिज़ाइन अलग है, उधर मैग्नेट कवर का डिज़ाइन दिखाना भाई ज़रा, ठीक है, ये मैग्नेट कवर का डिज़ाइन अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर है भाई, इन दोनों भाई। अब यहाँ पर देखोगे तो ये मेटल की चेन कवर ये मिल रही है, उधर दिखाना ज़रा, उधर चलते चलते थक जाओगे हैं। तो यहाँ पर देखो ये फाइबर की आपको मिल रही है ये चीज़, ठीक है भाई, ये फाइबर की मिल रही है और उसमें मेटल की मिल रही थी। अब उधर चलो, अब ये जो बाइक है ये 115 किलोग्राम की है, ये वाली बाइक 115 किलोग्राम की है, ये बाइक 110 किलोग्राम की है, 5 किलोग्राम का फ़र्क है। तो ये माइलेज ज़्यादा देगी, 5 किलोमीटर ज़्यादा, और ये उससे थोड़ा सा हो सकता है 5 किलोमीटर कम रहे, बट ये फ्यूचरिस्टिक है, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं। अभी टायर एक बार देख लो फटाफट उधर से ही, यहाँ पर देख लो 80-118 का ट्यूबलेस टायर, और आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाना 80-118 यहाँ पर है, और यहाँ पर देखोगे तो 80-118 आगे पीछे दोनों में ही मिल रहा है। अब इतना तो मैंने आपको अंतर दिखा दिया है, मीटर वूटर का सब कुछ अंतर मैंने आपको दिखा दिया है। अब बारी आती है, मैंने प्राइस भी बता दिया है, माइलेज आप देखो, अगर आप सही चलाओगे तो 70 के आसपास माइलेज इसमें मिलेगी, और इसमें 60 के आसपास माइलेज मिलेगी, 60 प्लस भी हो जाएगा, क्योंकि इंजन से में 5 किलोग्राम से कोई बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अब इतना भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि 50 और 70 का अंतर है। तो 60 प्लस इसमें मान लो सही चलाते हो, और 70 के आसपास इसमें मान लो अगर आप सही चलाते हो तो। अब आप पूछोगे कि लेनी किसको चाहिए, तो देखो आज की डेट में मात्र 2500 रुपये में जब प्रोजेक्टर हेडलैम्प और डिजिटल मीटर, जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज ये बाइक बताएगी, मतलब चलाओगे जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो माइलेज कम दिखाएगी, तो ऑटोमेटिक आप कम कर दोगे स्पीड, i3s टेक्नोलॉजी के साथ मिल रही है। तो डिजिटल और एनालॉग मीटर, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, DRL, सारी चीज़ें और एक बेहतरीन लुक के साथ अगर देखा जाए तो 2500 रुपये में ये ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, ये एक फ्यूचर है, मतलब ये ज़्यादा बेहतर है। तो अब आप पूछोगे कि क्या स्प्लेंडर को नहीं लेना चाहिए, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं। ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू ही अलग है, इसमें अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो भी लोग खरीदेंगे, क्योंकि आज की डेट में स्प्लेंडर का नाम इतना बेहतर है कि मैं क्या बताऊं। अब आप पूछोगे खरीदनी कौन सी चाहिए, मैं बताता हूं। देखो अगर आप सिंगल पर्सन लोनली, एकदम अकेले स्कूल कॉलेज जाना चाहते हो, खरीदो, ज़बरदस्त लगेगी आपके ऊपर। एक गबरू, देखो जो स्कूल कॉलेज होते हैं ना, उनको एकदम गबरू और एक भौकाली लुक चाहिए। भौकाली तो उसमें है, लेकिन इसका जो मतलब लोगों के दिमाग में जो इसकी इमेज बनी हुई है, मैं उसके आधार पर बना रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये चीज़ ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। अगर आप जैसे उसी प्राइस रेंज में ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं, अगर आप जैसे मैच्योर हो चुके हैं, यहाँ पर मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा जिम्मेदार हो गए हैं तो आपको जैसे प्रोजेक्टर हेडलैम्प, माइलेज कितना दे रही है, ट्रिप मीटर, सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। मात्र 2500 रुपये की बात नहीं, ये चीज़ मैच्योरिटी को, आपकी समझदारी को दिखाती है। तो बाइक जब दोनों हीरो कंपनी की हैं तो दोनों ही सेम है, इंजन, चेसिस, ये शायद थोड़ा अंतर 19-20 का अंतर लेके लगभग, एलॉय व्हील, सारी चीज़ों में, तो दोनों में ही वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर नहीं। बस ये जो थीम है कि ये बनाई गई है थोड़ा बल्कि 100 सीसी में ही थोड़ा मासी लुक, ऐसा लगेगा कि 110 सीसी बाइक। तो जिनको उसी प्राइस रेंज में ज़्यादा चीज़ें चाहिए वो इसकी तरफ जा सकते हैं, जिनको स्प्लेंडर वाला प्यार चाहिए, जो दिल से सोचते हैं वही है, जो थोड़ा सा दिमाग से कि मुझे फीचर्स भी ज़्यादा चाहिए तो वो ये वाली बाइक लेंगे। आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, आप लोग अपनी राय जरूर दो। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करो अपने इस भाई को। बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल से मैं हूँ मिंटू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।